वक्त माँ मेरी। अब माफ करो बाबा, आज क्या है, छुट्टी नहीं है। छुट्टे नहीं मतलब? अब पैसे नहीं है। आपने मुझे क्या बेकारी समझ लिया? अरे मैं तो बस आपका कदरदान हूँ, आपका पानदान हूँ, आपका थूकदान हूँ, आपका सब कुछ हूँ। ये समझ लो आपके खानदान से एक टूटा हुआ फूकदान हूँ। मतलब मैं समझी नहीं। अरे समझने की भी नहीं। मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। आज देख लिया। हाँ, आज तो देख लिया। अब रोज रोज देखती रहोगी? मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं तो यहीं रहता हूँ, पल्ली पार। लेकिन आप मेरे यहाँ कैसे मुझे जानते हैं, क्यों आए हैं? असल में मैंने 2 बड़ों को देखा इधर आते हुए, और मैं उनकी हमेशा 24 घंटे नजर रखता हूँ। ये बड़ों ऐसे हैं जहाँ नया माल आता है वहीं जाकर मक्खियों की तरह रगड़े रखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये नए लोग जो आते हैं तो ये बड़ों जो है इनके घरों पर जाते हैं। आखिर मैं भी तो देखूं। वैसे एक बात बताऊँ, आप बहुत खूबसूरत हैं। शाम को क्या कर रही हैं? मतलब मेरा कहने का मतलब ये कह रहे हो कि आप बहुत खूबसूरत हैं। शाम को अगर कुछ नहीं कर रही तो मेरे घर पे एक छोटी सी पार्टी रख लेते हैं। पार्टी? किस चीज की पार्टी? मैं आपको जानती नहीं, पहचानती नहीं। पार्टी में मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ? कैसी बातें कर रही हैं आप? जान पहचान 1 मिनट में हो जाती है। 1 मिनट में देखो, मेरा नाम राजू है, आपका नाम क्या है? जी वो नाम आप मैं नहीं बता सकती, लेकिन आप पहले ये बताइए, आप अनजान हो, मैं ऐसे नाम नहीं बता सकती अपना। वैसे आपके यहाँ का एक मुखबर है, जैसे शोले में हरीराम नाई था, वैसे तुम्हारे यहाँ भी एक नाई है। वो समझ लो सारी खबरें हमें देता रहता है। सारी खबरें? कौन देता है? अरे कोई नहीं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर आपको कितने दिन हो गए? 6 महीने हो गए यहाँ पर, और 6 महीने में एक भी बार आपने मुझसे मुलाकात नहीं करी। ये तो गलत बात है भाभी जी। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं 6 महीने से यहाँ हूँ? भाभी जी हमें हर महीने की पता होती है। आप जब यहाँ पर आई हो तो हमें भी लगता है हमारा भी कुछ ख्याल रखा जाए। 6 महीने में एक भी बार आपने नहीं पिलाई। पिलाई मतलब चाय नहीं पिलाई। अरे मैं आपको जानती नहीं तो मैं आपको चाय कैसे पिला सकती हूँ? भाभी जी मैंने कहा ना, मैं आप ही के गांव का राजू, और राजू मेरा नाम है। और एक बार ध्यान रख लो, जहां भी जाता हूँ भाभी जी बस अपना बना लेता हूँ। ये समझ लीजिए, अपना बना लीजिए मुझे। बना लीजिए देवर। कोई बात नहीं। अब गाँव के हैं तो आप मुझे भाभी बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चले अंदर जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि चाय में तो पिलवा दी है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ चाय मैं आपको पिला देती हूँ, आ जाइए। 1 मिनट इधर आइए जी। आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। कोई बात नहीं, मेंशन नोट। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको चाय क्यों पिलाऊं? बस समझ लो अपना। ऐसे कैसे अपना? अरे अपने गांव का, अपने शहर का, अपने देश का जो आदमी मिल जाए, बस जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। लेकिन यहाँ प्रेम की गंगा नहीं है। अरे आप आदेश तो करें, गंगा ऐसी बहेगी कि कभी मैली ना हो पाएगी। मतलब? और मेरा मतलब भाभी जी कहने का मतलब ये है कि देखो प्रेम प्रेम, मैं तो प्रेम से पैदा हुआ हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है भाभी जी, बुजुर्गों ने कहा कि दुनिया सिर्फ प्रेम और मोहब्बत से जीती जाती है। जंग और तलवारों ने गोली से न बोली से, दुनिया सिर्फ एक ही चीज से जीती जाती है, और वो है मतलब प्यार। ये समझ लिया, हम प्यार के पुजारी। पूछ ले, चले अंदर चले। अंदर? हाँ चलते हैं। वैसे आप मेरे हस्बैंड को जानते हैं क्या? किसका नाम ले दिया आपने? किसका नाम? जिसको मैं कभी नहीं जानता। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? जो भी हो, लेकिन आप मेरे हस्बैंड को जानते हैं या नहीं? जब मेरे हस्बैंड को नहीं जानते नाम कहाँ से? देखिए मुझे हस्बैंडों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता भाभी जी, मैं सिर्फ भाभीयों को जानता हूँ। मेरा कहने का मतलब, पति को नहीं जानते, मुझे जानते हैं। मैं सिर्फ पति को नहीं, सिर्फ चाय की पत्ती जानता हूँ। चाय पिलवा दो मुझे। चाय पिलवा दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। चाय मैं किसी को भी पिला सकती हूँ। किसी को भी पिला सकती हो? नहीं भाभी जी ये क्या कह रही हैं, किसी को भी पिला सकती हो? आप अपनों को पिलाइए, हमें पिलाइए, दिल से दिल मिलाइए, और ये समझ लिए आप हमें चाय पिलाएंगी तो भगवान आपका भला करेगा। अगर आप किसी और को पिलाएंगी तो भगवान आप पे कुछ नहीं। भगवान तो भला करते हैं मेरा। हाँ तो भाभी जी आप दयालु हैं, लोगों को चाय पिला रही हैं, चलते फिरते बुढ़ों को चाय पिला रही हैं, जिनकी उम्र गुजर चुकी है उनको चाय पिला रही हैं, जिनकी मोमबत्तियां खुद बुझ चुकी हैं उनको चाय पिला रही हैं, और आप एक जवान आदमी को चाय पिलाने से कतरा रही हैं। बुझ चुकी है जवान आदमी, ये किसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है भाभी जी, चाय पिलाओ पहले। चाय? हाँ चाय पीकर ही जाएंगे? आपको तो लेकर भी चलेंगे जी। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि घर पे जाके पी लेंगे। आप बना के दे दो थर्मस पे।
अगर आप बिठा के नहीं पिला सकती तो हम घर पे खुद बैठ के पी लेंगे। कोई बात नहीं, मैं आपको चाय पिला देती हूँ। जब आप इतना कह रहे हैं तो फिर पिलानी पड़ेगी। आ जाइए अंदर। चलिए आ जाइए। आइए जी। आइए भाभी जी। तो आराम से बैठिए ना, आराम से बैठिए। अच्छा, जूते तो भारी उतार लिए थे मैंने। अच्छा, भाभी जी बड़ा मुलायम गद्दा है आपका। हाय भाभी जी, 5,000 का आया है। 5,000 का? भाभी जी पैसे मत गिनाइए। कायदे की बात यह है कि पैसों की बात कौन करता है। आपको तो चाय पीनी है। हाँ, मुझे चाय पीनी। आप बैठिए थोड़ी देर, मैं आपको। लेकिन आपके लिए पहले चाय। पहले चाय? हाँ। पहले आप फिर चाय। मुझसे बात करनी है? हाँ, थोड़ी सी और बात करनी है भाभी जी। असल में अच्छा, क्या है ना, इधर आके बैठिए। जवान खूबसूरत लड़कियों को देखने के बाद फिर मैं ऐसा चुपकता हूँ जैसे गुड़ पे मक्खी। गुड़ पे मक्खी मतलब? क्या मक्खी की बात मत, मैं कहने का ये मिसाल है। वैसे भाभी जी, आपने घर तो बहुत अच्छा बना रखा है। मेरे पति ने बनाया है। लेकिन बड़ा तरस आता है। किस चीज पर? आप अकेली सोती होगी, डर नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा? अगर आपको डर लगे तो पीछे की दीवार से कूद के आ जाऊंगा भाभी जी। आप क्यों आएंगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये, डर जाओ तो डर लगे अरे तो। मुझे कोई डर नहीं लगता। अच्छा, डर शेर नहीं हो आप हैं? बिल्कुल। भाभी जी, वैसे एक बात बताऊं जी? मुझे प्रेम गवैया भी कहते हैं। प्रेम गवैया जो गाना गा रहे थे, वो आपका नाम है? हाँ, नहीं नाम बहुत अच्छा गा रहे हैं। नाम तो मेरा राजू है जी, मतलब लोग प्यार से प्रेम बोलते हैं। प्रेम गवैया। मैं ऐसे गाने गा के ऐसे लोगों को सैड करता हूँ, बस मजा आ जाता है। सैड का मतलब ये नहीं कि लोग मेरी तारीफ करते हैं, गलत मत सोचिएगा। नहीं, ऐसा मैंने नहीं सोचा। हो जाएगा। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाभी जी, आपको कौन सा गाना पसंद है? जी, मुझे कोई भी गाना पसंद नहीं है। नहीं भाभी जी, असल में क्या है ना कि मेरी आदत है कभी इधर लुढ़कने की, कभी इधर। आप घबराना मत, अगर मैं आपके ऊपर भी गिर जाऊं तो बिल्कुल भी बुरा मत मानना। आदत है मेरी। तो ऐसे कैसे गिर जाएंगे? नहीं, कहने का मतलब ये है कि मेरी बॉडी जो है ना बड़ी लचकन की है। हालांकि खा के बॉडी एक जगह रखिए। देखिए, बॉडी इतनी भारी हो चुकी है, एक जगह रखने की हिम्मत ही नहीं होती भाभी। हाँ, मतलब कभी इधर जाती है, हाँ थक जाते हैं, कभी इधर बैठने के। भाभी जी, मैं आपके लिए गाना सुनाता हूँ। गाना सुनाइए। इधर देखिए जी, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए। जी, देख लिया। कौन सा गाना सुनेंगे आप? आप वो सुना दीजिए। फूलों को तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। जी, शायर नहीं, ये गलत जगह ले। बहना की जगह अगर मैना लगा देता तो बड़ा अच्छा लगता। भाभी जी का गाना मुझसे नहीं आता, कुछ नहीं आता? और गाना सुन लीजिए। अब हाँ, बताइए कोई और गाना। और मेरे याद नहीं आ रहा। और नहीं याद नहीं आ रहा, मैं अपने मन से गा दूं? मन से? हाँ, कोई बात नहीं, गा दीजिए। मेरे मन में बड़े गाने हैं भाभी जी। जैसे कि? इस मन में बड़ा दर्द है भाभी जी। दर्द? एक बेवफा ने ऐसा तोड़ा मेरा दिल तोड़ दिया। एक बेवफा ने ऐसा तोड़ा मेरा दिल, आज तक खड़ा नहीं हो पा रहा मेरा दिल। मेरा मतलब कहने का, आज तक खड़ा नहीं हो पा रहा मेरा दिल, मैं चैन से नहीं रह पा रहा। मतलब ये है कि मेरे दिल की धड़कन, मेरे दिल की नसें, मेरे दिल का लहू भाभी जी सब बह गया। आपने किसी से प्यार किया? बहुत डॉक्टरों को दिखाया लेकिन रुक नहीं रहा बहना। आपकी महबूबा कहाँ गई? महबूबा जी, महबूबा जिसने आपका दिल तोड़ दिया, उसकी याद मत दिलाओ भाभी जी। उसकी याद बुलाने के लिए तो मैं रोज गोली खाता हूँ। गोली? मतलब रातों को नींद नहीं आती। लगता है आपकी महबूबा ऊपर चली गई। और चली जाती तो अच्छा होता भाभी जी। लेकिन गई नहीं? नहीं, सीने पर टंक मार रही है। मतलब आपको छोड़ दिया? नहीं, वो सामने, मेरे घर के सामने ही रहती है। आपके घर के सामने रहती है? हाँ। लेकिन आपको छोड़ दिया? नहीं, 3 बच्चों की माँ भी है। काश वो मेरे बच्चों की माँ होती, कोई मुझसे भी पापा कह रहा होता। मतलब कोई मुझसे भी पापा कह रहा होता। लेकिन आप लोग अरे भाभी जी, दर्द तो जब होता है जब मेरी महबूबा के बच्चे मुझे मामा कहते हैं। मामा? आपकी महबूबा के बच्चे आपको मामा कहते हैं? वैसे भाभी जी, ये बहुत गलत बात है। आप पापा कल पहलवाओगी जी? मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पति पापा कब बनेंगे? पता नहीं, इसका तो भरोसा नहीं। वैसे भाभी जी, मेरी दुख भरी कहानी सुन के आपकी आंखों में आंसू। तुम यहाँ कैसे? अबे उंगली कैसे उठा रहा तुम तो?
ये मनुष्य आदमी आप ही के घर का नौकर है। रामू तू हाँ? उनको जानता है है जानता हूँ, क्यों नहीं जानता। क्या? ये मुझे लाला जी की दुकान पे मिले। नहीं, कई बार बाग में ले गया उसको, जानता बाग है। में? हाँ। तूने अरे कभी तू मुझे बाग बताया में बीड़ी बीड़ी बीड़ी, अरे सुट्टा मारता है कि एक नंबर का सुट्टेबाज है। बीड़ी की वजह से सब लोगों को जानता है तू, है ना? तू एक काम करे जरा, हाँ ले 5 रुपए ले, टॉफी खा के आ बार। टॉफी? हाँ। क्यों, मुझे पता है क्या? तुम मुझे 5 रुपए देकर टॉफी खिलाने भेजोगे और यहाँ तुम यहाँ तो हाँ? मतलब यहाँ तो मतलब मेरा मतलब ये क्या कर? भाभी कितना बदतमीज नौकर है आपका। कह रहा है मुझे बाहर 5 रुपए की टॉफी खिला के भेजोगे और अंदर पता नहीं कौन सी टॉफी खा लोगे। जी? मतलब कहने का मतलब चाय पी लोगे है? रामू क्या है ये? चाय बना के ले क्या? चाय। हाँ हाँ। चाय मैं लेकर बनाऊंगा आ जा। चाय बनाए। बंडल। हाँ बंडल। तू जाता है या नहीं? हाँ मैं जा रहा हूँ चाय लेके हर आओ। किसी से अब बंडल मेरे लिए चाय ले क्या? अबे ये कौन सी चाय ला रहा है? चाय ला रहा है या मसाला कूट रहा है? अदरक कूट के। बेटा वो तो हम कूट लेंगे, तू चाय ले रामू फिलहाल। जा। ठीक है हाँ ठीक है। बड़ा बदतमीज नौकर है। हाँ, कुछ वैसे ऐसा एक ही बात है, काम का भी है। काम का कैसे? आपके बारे में सब कुछ बताया साले ने मुझे, जब भी तो आया हूँ यहाँ पर। हाँ। बताऊंगी इसको तो मैं। अरे अच्छा मत बताओ, हमें बताओ। जी? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि और क्या हाल है भाभी जी? आप आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। आपको भी इतनी खुशी हुई होगी मुझसे हाँ मिलके। मुझे खुशी हुई है। अच्छा। वैसे आप बहुत अच्छे मिजाज के हैं। नहीं मिजाज का भी हूँ मैं, उसका भी हूँ। मतलब ये हूँ हर चीज में अच्छा हूँ मैं। हाँ जी। नहीं वैसे आपका लड़वा के दिखवा लीजिए, हाँ गव्वा के दिखवा लीजिए, हाँ प्यार करके दिखवा लीजिए, हाँ मुंह तोड़वा के दिखला दीजिए। भाभी यहाँ जी किसी मेरे का- शरीर पे न जाए। शरीर जरूर हाथी की तरह है मगर दिल बिल्कुल मच्छर की तरह है। अच्छा। अगर लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले मैं ही भागता हूँ भाभी जी। तो आप तो कहते हैं किसी का मुंह नहीं नहीं, तोड़वा मेरा लीजिए। कहने का मतलब आप इस पे कहाँ जा रही हैं? आप तो बस चाय का इंतजार करवा दो। हाँ क्यों नहीं, अभी आवाज दो। लेकर आ रहा है चाय। हाँ बना लेकर आ होगा। रहा, मनुष्य आदमी चाय लेकर आ रहा। रामू चाय बनी है नहीं? अगर ये ना होता घर बन में, गई। हाँ रामू लेकर आना। आपको चाय जरूर पिलाऊं। अगर ये ना होता घर में है? तो सारे काम हो गए होते। अच्छा, अच्छा भी- चाय चाय, अच्छा चाय, ओके भाभी जी जी हैं? कितने मनुष्य चाय बनाई है इसमें, मजा ही नहीं आया बिल्कुल भी। काश आप बनाई? अपने हाथ से इमरान, तो बनाती। चाय आपको बना के लेके आता हूँ, वही चाय बना के दी है मैंने ना। मुझे नहीं जो लगा इनको पूरा ला चाय के बनाई देता है। वही चाय मुझे दी है, तब तो ठीक है, बहुत बढ़िया चाय। हाँ, जी पी लीजिए। भाभी जी एक बताऊं, आपके घर की चाय का तो जवाब ही नहीं। आपने तो ऐसी मतलब इस वो आज इसने बनाई है। बिल्कुल चाय ये मुंह क्या पूछ रहा है? मैं तुम्हें बेटा बीड़ी का बंडल दूंगा। क्या लगा रखा है ये? बीड़ी बीड़ी। भाभी जी एक डंठुल को ऐसा बंडल दूंगा ये जिंदगी भर याद रखे। क्या कह रहे हो? कोई बंडल देने की जरूरत नहीं है इसको। मेरे हर समय मेरी बेइज्जती अबे कराता है। शर्म कर तेरे घर में इतनी खूबसूरत जी? मालदार लोग बैठे हुए हैं और तू इस तरह की बातें कर रहा है, हरामखोर। ये पकड़ क्यों चाय, मेरी बेइज्जती कराता है? बड़ी चल ठंडी अंदर। चाय। और सुन अंदर चले आ, आधे घंटे तक बाहर मत ही हो। जी? क्यों? मतलब कहने का मतलब ये है कि किचन में कोई काम होगा, बर्तन मांज ले। बीड़ी। बीड़ी तो मैं तुझे गैस बननी मेरे। बेटा तेरी सारी गैस बाहर कर दूंगा, तुझे खिलाऊंगा गैस बाहर कर, हमराज चूरन। अंदर जाना। समझा? नहीं। अच्छा भाभी जी मैं चल रहा जी, हूँ, बिल्कुल। मेरा टाइम हो गया। बिल्कुल जाइए। तो चलूं? हाँ क्यों नहीं। एक काम करियो, उठाइए मुझे। मैं जहाँ बैठ जाता हूँ भाभी जी तो उठा नहीं आपसे जाता। उठा नहीं जाता? हाँ उठाने वाले लाने पड़ते हैं। कोई बात कहीं ऐसा ना हो कुछ दिन बाद क्रेन लानी पड़ जाए। अबे जी। क्या है? अरे उठा तो रहा हूँ, रुको। कुछ बेटा, मैं हेल्प करूं? तू मुझे उठाएगा फिर तुझे कौन उठाएगा? हाँ तो अरे भाभी मैं जी तो मैं ये अपने कह आप रहा उठ सकता हूँ। हूँ, कहने का मतलब ये है आपसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और इससे मिलके बहुत मतलब? बहुत बंडल। हाँ तो भाभी जी जी। कभी हमारे घर पे आइए। हाँ। अकेले रहते हैं, कोई नहीं रहता घर पे। जी अकेले रहते हैं? मतलब कहने का मतलब ये कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है इसकी तरह। हम तो अकेले रहते हैं। जी कभी फुर्सत मिलेगी तो आएंगे। फुर्सत जी। फुर्सत के लम्हों को तो हम ढूंढ रहे हैं भाभी जी। हाँ? जिस दिन फुर्सत मिली तो उस दिन जिंदगी भर आप हमसे बड़ा खुश होंगी। आप हमारे घर आपने एक कप चाय पिलाई, कमबख्त बिस्किट भी नहीं खिलाए, लेकिन आप कभी हमारे घर पे आओगे ना जी। तो ये आपको समोसे, चाय, पूड़ी, जी। कचौड़ी जो आप मांगेंगी वो सब मिलेगा। हाँ समझी? जी, आप बिल्कुल। बेफिक्र रहिए। हाँ। बिल्कुल। तो मैं चलूं? बिल्कुल। हाँ।
आपका पेट लेके चला जाऊंगा बाहर। एक काम कर, तू मेरा सब कुछ लेके बाहर चला जा, ले रख दे बाहर। काम की बातें क्यों कर रहे हो? अरे बात कर रहे, हंस ले। कोई बात हाँ तो मेरे कहने का मतलब ये है, फिर हंस रहा है ना, मैं कहाँ हंस रहा नहीं, हूँ? उसकी हाँ आदत तो है। हाँ तो देखो, बीड़ी का रामू, बंडल, आप जी बताइए। बड़ा तेरे मुंह में हुक्के का डंडी दे दूंगा मैं काले हैं? को। जी बताइए, क्या कह रहे थे? मैं कहने का मतलब ये है भाभी जी, देखिए कभी आप हमारे घर पे आइए तो आपको सेवा, मतलब आपकी सेवा करने का मैं मौका फिर मिलेगा। बोला आपकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। रात बहुत हो गई भाभी जी, दिखता नहीं है कुछ, आपको तो यहीं सो जाऊं मैं। जी नहीं, अच्छा, मैं यहाँ किसी को सुलाती नहीं। अरे भाभी जी, आपको क्या बताऊं, मुझे कितनी कितनी खतरनाक बीमारी है ये समझ लो। जब मैं नहा लेता हूँ तो भीग जाता हूँ, जी खा लेता हूँ तो भूख नहीं लगती, हाँ, सो जाता हूँ तो नींद नहीं आती, नींद आ जाती है। ये कैसी बातें हैं? अरे यही तो बात है। और डॉक्टर मुझे जब दवा देता है ना तो मुझसे बोलता है 2 उठने से पहले ले लो, हाँ? 2 सोने के बाद में। अब आपकी कुछ बात है साफ जी? साफ बात यह है भाभी जी, ये समझ लीजिए जब रात के बजते हैं 6, मतलब 6 बजने वाले होते हैं शाम के, तो मुझे धुंधला धुंधला कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे कि आप दिखाई दे रही हो, कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये मनुष्य सा आदमी भी नहीं दिखाई दिया, अभी तो यही था। तू है क्या? अरे मैं नहीं? ये तो रहा। अच्छा अच्छा, ठीक मैं हूँ तो सही। है। बच्चा आप तो दिखाई दे रही हो, ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा कमबख्त? क्यों, वो क्यों नहीं दे रहा? किधर है बे तू? अरे ये तो रहा, मैं ये रहा। हाथ पकड़ लिया मेरा। मैं रामू से कहकर एक काम कर, मेरा छुड़वा डंडा देती हूँ। मतलब पकड़ लिया हाथ। हाँ, पकड़ लिया। रामू से कहकर छुड़वा। जी, जी। भाभी जी, किस आदमी से छुड़वा रही है मुझे? अगर इसने कहीं नाले में दे मारा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो। हाँ? आप चले जाइए, आराम से जाइए। मैं बढ़िया तरीके से छोड़ के आऊंगा तुम्हें। भाभी जी, जी अब बड़ी बेरहम है, बेहरम? इतने अंधविश्वासी आदमी को आप अरे- अकेला छोड़ रही हैं। अगर आप अपने घर में सुला लेती तो क्या हो जाता भाभी जी? जी? मतलब आग भी टिपटिपाती है 7 बजते ही। फिर देखिए, रामू तू छोड़कर ये आ जा। समझ लो कुछ और टिपटिपाया भाभी जी, अरे आप आ मुझे जाओ। छुड़वा दीजिए। नहीं, नहीं, जाइए, नहीं, मैं चल रहा हूँ छोड़ने। छोड़कर आएगा। हाँ। आ जाओ, नहीं आ तो जाओ। कोई और बीमारियां और निकल आएंगी। भाभी जी, एक बीमारी के बारे में तो आपको बताया ही नहीं मैंने। जी कौन सी बीमारी आ गई? भाभी जी, कोई बात नहीं, मत बताइए। तुम गेट पे इंतजार करो, यू कैन गो नाउ। नहीं नहीं, आप चले जाइए। आई विल वो कम आपको- बैक। मतलब अभी आते हैं। भाभी जी, एक बीमारी के बारे में, बड़ी गुप्त बीमारी है। गुप्त बीमारी? ये सुस्त आदमी को बताना नहीं चाह रहा मैं। कोई बात नहीं, हाँ, हाँ। आप मत बताइए। अरे नहीं, आप तो पूछ लो, आप मैं- ना भी पूछेंगे मैं फिर भी बता के जाऊंगा, क्योंकि मैं बता ऐसा ही दीजिए। हूँ। हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये है भाभी जी कि मुझे एक गुप्त बीमारी है। क्या? गुप्त क्या गुप्त गुप्त बीमारी? क्या गुप्त बीमारी है भाभी जी, गुप्त बीमारी, गुप्त फीलिंग समझो भाभी जी, गुप्त बीमारी है। फीलिंग? समय पे कुछ नहीं मिल पाता तो गुप्त बीमारी हो जाती है भाभी जी। आपको देखिए, क्या बताऊं? आपकी बीमारी के बारे में मैं नहीं हाँ, जानती। हाँ। आपको टाइम बहुत हो रहा है अब। भाभी जी, अंधेरा हो गया एक काम बाहर। करो, एक काम करो, एक चटाई ओढ़ दे तो ये भी मैं ही सो जाएगा भाभी जी। क्या? अरे मैं क्यों सोऊंगा वहाँ पे? मैं यहाँ पे सोऊंगा। ये मेरा नौकर है, मेरे घर पे सुबह सोएगा। सुबह लेके तो आएगा आपके पास, कि रात बरात में मैं जग गया तो कम से कम आपके पास लेके तो चला आएगा। नहीं, नहीं जी, अरे भाभी जी, मुझे एक और बीमारी होने जा रही है। चलो अब भाभी और जी, बीमारियां हो जाएंगी, इससे तो आप पहले चले बेटा जाइए। इतना मत हिलाओ, मुझे लड़कों का शौक नहीं है। अरे मेरे तो कहने का चलो। मतलब ये है, अंधेरा बहुत हो रहा है। सारी बात ये है कि भाभी जी मैं चल रहा हूँ। जी जी, कोई- बिल्कुल बिल्कुल जाइए। कोई गलती हो नमस्कार। गई हो तो भाभी जी माफी मांग लेना। नहीं नहीं नहीं, कोई गलती नहीं अरे है। आओ, अच्छा, ठीक। आराम आराम से आओ। तुझे बड़ी जल्दी उल्लू के पट्टे। मेरा कहना मतलब भाभी जी ये है, आप अपना ख्याल रखना। किधर है आप? जी हैं? अच्छा, आपके बाल बड़े, ये बाल आप मुझे- हैं। हाँ, तो मैं कब करूँ खा ले। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाभी जी, अब तो आप भी दिखाई नहीं दे रही। कोई बात वैसे नहीं। आपने नीली साड़ी बहुत अच्छी लग रही है भाभी आज। दिखाई नहीं दे रही, हाँ। नीली साड़ी पहन रखी है। हाँ। देखिए, नहीं, पहले आप देखी थी जाइए। ना, आपसे 1 घंटे पहले देखी थी मैंने। अच्छा। तो नीली कलर की थी, ये मुझे काले कलर की को दिखाई दे रही हाँ। है। इससे पहले सब काला काला हो जाए, इसे मैं काला दिखाता हूँ। चल। हाँ, क्या जाइए, कह रहे हो? जाइए। अबे ये बदतमीजी वाली बातें कर रहे हो? आओ भाई साहब, संभाल संभाल के आओ, आराम आराम से। नाल आया उधर। तो तू अपने नाले की तरफ से ले चल मुझे। क्या कह रहे हो? मेरा कहने का अबे हट हट, अंधा समझ रहा है क्या? अभी तो आप अंधे की एक्टिंग कर रहे थे अबे अंदर। तो वो तो एक्टिंग करता हूँ, एक्टिंग में तो माहिर हूँ मैं। ये बता, तेरी रहेगा वह, मतलब तेरी मालकिन बड़ी अच्छी है यार। अब तो बंडल पक्का है मेरा। अबे तुझे मैं वो बंडल पिलाऊंगा, तू जिंदगी भर याद रखेगा। कौन सा? तुझे चरस से रोटी खिलाऊंगा मैं। चरस जिंदगी से भर रोटी नशे को में गाना घूमते कैसे रहेगा बातें कर रहे हैं आप ये? तो भैजी बात कर रहा है। देख, हाँ बताओ। सेटिंग हो गई है मेरी, बस किसी भी तरह से मेरा इंतजाम करा तू रात में घर में कूदने का।
कूदने का? हाँ। अरे कैसी बात नहीं कर अबे रहे हैं? मैं बड़े बड़े घरों में कूदा हूँ, तुझे पता है? देख सुन, मैं अंधा बंदा नहीं हूँ, मैं तो वैसे नाटक कर रहा हूँ। मुझे पता है, लेकिन आपके वजन से दीवार गिर जाएगी अगर आपने कूदा कादी की तो। बेटा अगर मैं तेरे ऊपर कूद गया ना तो अरे मेरा एकदम क्या निकल करेगा? जाएगा। हाँ तो फिर हाँ। अब तू इस घर का नौकर है। हाँ हूँ। हाँ तो नौकरों से मैं बात नहीं करता, कल मालकिन से बात करियो, ठीक है? मतलब आप मुझसे बात नहीं करेंगे और मैं मालकिन से बात कर लूं? कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? बेटा बुरा मत माने, ये ले पकड़ पैसे ले, और आज के बाद जो है ना, ये पकड़ पैसे। असली है? समझा? कहाँ पैसे दो? सुन पैसे देख, पैसे तुझे तो बीड़ी तो पिलवा दो। तो बीड़ी पिलवाऊंगा तो मेरे पास एक बीड़ी है। कैसी बीड़ी है? बीड़ी पिलवाओ मुझे, लाला की दुकान पे लेके चलो, वहाँ पे बीड़ी असल में बंडल मिलता है। बुझी हुई बीड़ी है। रूबी बीड़ी मिलती है? अबे रूबी बीड़ी का नाम मत ले, उस बीड़ी ने तो धुआं ही धुआं कर रखा है मेरा। हैं? मतलब मैं पहले पीता था रूबी बीड़ी, लेकिन खांसी हो गई? खांसी क्या, सब खुर्रा हो गया। अच्छा एक बात बता। बताओ। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो आपको बाहर छोड़ने आया था, आपने कहा मालकिन के सामने, मैं आपकी आंखों के सामने अंधा, वो मेरा मतलब अंधेरा हो रहा है। अंधेरा हो रहा है? कुछ अबे दिख नहीं मैं, रहा? अबे चूतिया की चरपाई, मैं तो यहाँ से वो दीवार दिख रही है, कौन सी? उसके पल्ली पार का भी देख के बता दूं कौन वहां पर क्या कर रहा है। तो फिर आप अंदर एक्टिंग क्यों कर रहे थे? वो क्या तो- क्या परेशानी थी? पुराने जल्लाद जो थे, एक्टिंग अबे ये हो रहा है। किस लगड़बग्गी की आवाज आई? तूने कौन सी आवाज निकाल ली? मैंने कौन सा? ओ चाचा मरूम, कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, वैसे अच्छा। तुम्हारी मम्मी जी हैं? अरे मम्मी जी की बात सुनो, मम्मी जी तो आपकी शक्ल देखते ही मर गई, बोली जब से मैंने अपने भैया की शक्ल देखी दुनिया ही छोड़ गई। इतनी खतरनाक जगह है इनकी। हाँ हाँ। अच्छा तुम्हारी मम्मी ने भी देखी? अच्छा एक बात बताओ, रहो। ये इधर क्या जा रहे हो? खाना खा के टहलने जा रहे हो क्या? लेने लेने? हालचाल किसका? भाभी जी का, रेखा जी का। उधर मत जाना। क्यों? उधर से तो मैं ही होके आया हूँ फारिग। फारिग? मतलब मैं उधर से होके आया हूँ। फारिग? मतलब फारिग का मतलब ये चाय पी गया हूँ। अच्छा चाय पी गया है? वैसे चाचा जी एक बात बताओ, सारे शक्ल के लगड़बग्गे मर गए, आपकी आप क्यों बचे हो यहाँ पर? बिकॉज मुझे जीने की आदत है और बिना पीने की आदत है, मैं पीता नहीं हूँ ना, इसलिए जीता हूँ। इनकी अंग्रेजी बिल्कुल ऐसी है। हाँ पता नहीं अंग्रेजी बोलते हैं बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या बोलते हैं। बे तेरी बड़ी समझ में आ रही है टूटी फूटी अंग्रेजी। इसकी बातों में जाओ थू। हाँ? हाँ मेरे कहने का मतलब है कोई अच्छा काम किया है। चाचा जी, आप चाचा जी एक बात बताओ। देखो चाचा जी, आपने तो सब कुछ देख लिया, नो 2-3 बच्चे देख लिया आपने, नो नो नो, आपने अपनी बीवियों को देख लिया, 2-2 तीन 3 बीवियों को देख लिया। बेटा ज्यादा मत बोलना, घर भी जाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 3-3 बीवियों को देखने के बाद भी आप यहाँ पर खड़े हो, बस। मैं नहीं खड़ा हुआ हूँ, वो भी खड़े हुए हैं। कौन खड़े हुए हैं? वो भी? अब वो अच्छा छड़ी। छड़ी। इधर आओ चाचा जी। हाँ। वैसे एक बात बताओ, मैंने सुना तुम लाला तू के एक यहाँ- काम कर, एक मिनट मेरी जेब एक में मिनट। घुस जा। मैंने सुना कि तुम लाला के यहाँ से कोई मुर्गी फार्म के लिए गोली ले रहे हो, मुर्गों को बड़ा करने के लिए। कौन सा मुर्गा बड़ा कर रहे हैं आप? अरे चाचा जी वो गोली क्या है, असल में क्या होता है, वो कपड़ों में डालते हैं, वो गोलियां क्या होती हैं? सल्फास। सल्फास। हाँ, वही सल्फास। असल में एक बार मैंने वो गोली खा ली, हाँ गोली जैसी खाई मुझे पता चला कि बेकार है। फू, वो तो तुरंत थूक दिया, वरना तो लोग मेरे पे थूक थूक के जाते। कितना बदतमीज आदमी था। थू। चला अच्छा हुआ चला तो गया। कहने का मतलब ये है चाचा जी, अब बात आ गई रेखा जी की। देखो रेखा जी ब्यूटीफुल बात करना। ब्यूटीफुल बात करेंगे, beautiful- अंडरस्टैंड? I यू कैन can वॉच मी understand. ऑन। और I मेरे can see. हैं? मैं मतलब मैं इन्हें देखता हूँ। हाँ, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो हैं जी क्यों इस उम्र में उस बेचारी के पीछे पड़े हुए हैं? मैं तो आगे भी पढ़ना चाहता हूँ। आगे भी पढ़ना चाहता हूँ। हाँ। चाचा जी इधर आओ, आपकी पैर पड़ने की उम्र है, आप ये आगे पीछे क्यों पढ़ना चाह रहे हो? मेरी पैर पड़ने की उम्र नहीं है, उनकी पैर पड़ने की, तुम्हारी पैर पड़ने की उम्र है। तुम चाहो तो मेरे पैर छू सकते हो और मुझे खुशी भी होगी। चाचा जी मैं आपके पैर पकड़ के जरूर माफी मांगता, लेकिन क्या करूं, डॉक्टर ने मना कर दिया, इसीलिए मेरे बदले ये पकड़ेगा। पैर पकड़ ले। मैं क्या पकड़ूं इनके पैर? ये इन्होंने मुझे बंडल नहीं दिलवाया। तो मैं तुम्हें दारू भी पिलवाऊंगा। एक काम कर, देखो चाचा जी इसकी बातों पे यकीन मत करना, मैं करूंगा। मेरी सेटिंग अकेली है, तू घर जा। जाऊं? हाँ तुम्हारी और ख्याल रखियो, मेरे सेटिंग। अबे जाना। मेरी तरफ आंख मार जा। के तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम्हारा रेखा से चक्कर है। देखो दिखाओ। चाचा जी इधर आइए आप। आगे। आप समझदार आदमी हो कि नहीं? बहुत ज्यादा। इसीलिए समझदारी की बात एक और सुन लो। बताइए। रेखा पे सिर्फ हमारा क्या, रेखा को जब से देखा 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 रेखा ओ रेखा, जब से तुझे देखा
उसके बाद से फिर कभी देखने का मिला नहीं मौका। अब तो सिर्फ टेका जाएगा। नहीं टेकेंगे मेरे कहने तो का- हम। चाचा जी आपकी उम्र नहीं है टिकने की, जवान लौंडे की टिकने की उम्र है। मेरी बात सुनो चाचा जी, ये बकवास की बातें छोड़ो, क्योंकि आप तो एकदम मनुष्य बातें करते हो। पैसे कोई- इस बात के मिल रहे 750 जो लेके जाने हैं घर। भाई, बकवास नहीं करेंगे तो घर कैसे जाएंगे? मैं आपको 750 की जगह 750 और ऊपर से रखते हुआ, लेकिन काम की बात करो, वरना ऐसे लपड़ मारूंगा चाचा जी और खुद ही गिर पड़ूंगा। मेरी बात सुनो, कहने का मतलब ये है चाचा जी आप क्या करोगे? रेखा जी में क्या रखा है? मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम मुझे वो दो जो तुम गोली खाते हो। वो गोली अगर मैंने आपको दे दी तो आप तो दुनिया से लथपथ हो जाओगे। लोग कहेंगे ये देखो एक मनुष्य आशिक का जनाजा जा रहा है, और वो भी बिना कंधे के जा रहा है। अगर मैं आशिक बन के अगर मनुष्य भी मरूं तो मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं होगा, तो चाचा- बिकॉज मैं ऐसे जीना भी चाहता तो हूँ। चाचा जी एक काम करना, मैं आपको वो गोलियां दूंगा, लेकिन गोलियों के बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोलो। अगर वो गोली खाओगे ना तो मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा मेरी तरह। पेट। मैंने एक बार गोली खा ली थी, उस दिन से आज तक मेरा वजन नहीं घटने का नाम ले रहा है। कोई बात नहीं, अगर मैं चा- चाहता भी हूँ क्योंकि मैं पतला हूँ। नहीं चाचा जी नहीं, मैं नहीं चाहता आपकी क्रिया खराब हो चाचा जी। नहीं, मेरी क्रिया कभी अगर खराब आपकी नहीं। क्रिया खराब हो गई, अगर आपने वो गोली खा ली, तो गैस के गुब्बारे में गोली जाती है ना, ऐसे उड़ के चले जाओगे चाचा जी, ओह। जिंदगी में लौट के नहीं आओगे, ये समझ लो। यू कैन कॉल मी बैलून। Yeah, I call me balloon. That's flying. I want to flying. Is a don't stop next a hold. ओके। चाचा जी आप बड़ी अंग्रेजी बोलते हो। I want to flying. टू फ्लाई। नथिंग मुझे Is the उड़ने game का a कोई floor? शौक- हाँ? Game a floor. नो, मैं फ्लोर पे भी नहीं जाना चाहता। Come with me. I want to flying. कम विद मी, आई वांट टू फ्लाई। मैं चलता हूँ। Just like that, my गोली अगर अंदर ले ली तो you can going for now flying. ओके। Please don't to stop next the hold. आई कैन सी द चंद्रमा। Yes, चाचा जी yes. मैं मून पे जाना चाहता हूँ, मैं भी तो जाना चाहता हूँ। रॉकेट से तो सब लोग गए, मैं खुद रॉकेट बनकर जाना चाहता हूँ। चाचा जी आप मेरे सामने आइए, मैं आपका रॉकेट बना दूंगा। हाँ। ऐसे उड़ोगे हवा में, कभी पलट के नहीं देखोगे जमीन सामने पर। आओ मतलब। सामने आओ जरा, सामने तो आओ चलिए। चाचा जी मुझे रात में कम दिखता है, मुझे घर तक छोड़ दोगे चाचा जी? बिल्कुल चलो।